अमेरिका के 20 जनवरी को होने वाले नेक्स्ट सदर ने कहा है जो H1B वीज़ा है उसके ऊपर उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज़्यादा आ रहे हैं। सुंदर पिचाई हैं जो कि इस वक्त गूगल के हेड हैं, वो भी H1B वीजे पे आए। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो भी H1B वीजे पे आए और कृष्णन जो है वो भी H1B वीजे पे आए। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि चाहे ये भारतीय भारत में ना रहते हों या भारत से बाहर हों, लेकिन वो भारत का नाम जो है वो इसी तरीके से रोशन करते जा रहे हैं। क्योंकि H1B जो वीज़ा है वो ब्राइट फॉरेन वर्कर्स को, जिनमें इंजीनियर्स हों, कंप्यूटर साइंटिस्ट हों, वो अमेरिका के अंदर रह सकते हैं, उनको बुलाता है। और ये सिलिकॉन वैली की इनोवेशन के लिए बड़ी जरूरी है। इस वक्त इनकी कैप है H1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जो बंदा वहां पे 4 साल 6 साल रह के पढ़ता है तो हम उसको भी देंगे, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ग्रीन कार्ड देंगे। तो जो इस वक्त बड़ी तादाद में इंडियंस, लाखों की तादाद में एडमिशन ले रहे हैं वहां पे, तो समझे वो सारे के सारे अब नेक्स्ट सिटीजन होते जाएंगे अमेरिका के अंदर। तो बहरहाल ये एक हम पाकिस्तानियों के लिए मेरे ख्याल में ये एक सोचने समझने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। आज मैं समझता हूँ भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। इंडिया आप करेगा मौजें, इंडिया आप करेगा राज। उधर राज कैसे होगा भाई? जब सारी कंपनीज में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे। हमें क्या मिला? निरी लड़ाई, जिहाद, तालिबान से लड़ाई, दुनिया से लड़ाई। ये एज ए पाकिस्तानी मुझे भी इस पे फिक्र होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। अमेरिका के 20 जनवरी को होने वाले नेक्स्ट सदर ने कहा है जो H1B वीज़ा है उसके ऊपर उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज़्यादा आ रहे हैं। ये अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स इस खबर को आज डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ट्रम्प ने मार-आ-लागो के अंदर जो है वो अपनी बर्थ न्यू ईयर पार्टी रखी हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए पूरी दुनिया से जो अमेरिका के अंदर आएँ और ये जो स्मार्ट लोग हैं ये हमारे मुल्क को चलाएं और ये ऐसे लोग चाहिए। और ये बात ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो लोग इंडिया से आएंगे, ये बात तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडिया से आएंगे और ये चीज़ अभी जारी बात है, इंडिया जो है वो फ़ायदा उठाएगा। ये जो यूएस ने रूल्स रिलैक्स करने हैं, ठीक है जी। लास्ट टाइम जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, वो यही था कि तकरीबन 73% वीज़ास, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, जो उन्होंने नए रूल्स मॉडर्नाइज करने को H1B वीज़ा प्रोग्राम उसको मॉडर्नाइज करने के लिए किए। और वो कह रहे हैं जी जो कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली IT कंपनीज जो जॉब वैकेंसी निकालती हैं, ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता। इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा, क्योंकि तकरीबन 73% वीज़ा जिन लोगों को मिलते हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है। इंडियंस को ये भी एडवांटेज है कि वो सारे के सारे पढ़ते भी ज़्यादा हैं। और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जो बंदा वहाँ पे 4 साल 6 साल रह के पढ़ता है तो हम उसको भी देंगे, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ग्रीन कार्ड देंगे। सो इंडिया ही इस एक्शन से ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा बिकॉज ये जो इंडियन स्टूडेंट जो वीज़ा होता है F1, सारे जो स्टूडेंट वीज़ा F1 होता है बेसिकली, वो उसको अपग्रेड कर देंगे। और ये जो एडजस्टमेंट है यूएस इकोनॉमी को, लेबर शॉर्टेज को, और इसमें मैं आपको बात बताऊं, यूएस सिटीजन्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो है वो कहती है कि हमें फ़ायदा ही इस चीज़ से होगा कि अगर हम F1 वीज़े को अपग्रेड कर दें। तो जो इस वक्त बड़ी तादाद में इंडियंस, लाखों की तादाद में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे, तो समझें वो सारे के सारे अब नेक्स्ट सिटीजन होते जाएंगे अमेरिका के अंदर और उनको तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। सो ट्रम्प ने बेसिकली एक वो जिसे कहते हैं ना एडवांटेज फ़ायदा निकाल दिया इंडिया को। इंडिया आप करेगा मौजें, इंडिया आप करेगा राज। उधर राज कैसे होगा भाई? जब सारी कंपनीज में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे।
ठीक है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेड उनको कोई नहीं मिला और उनको इंडियन ओरिजिन का लड़का लेना पड़ गया, तो आप देख लें, आपको देख लें उससे क्या होगा, आप उसी से देख लें क्या होगा भाई साहब। तो मैं तो इससे समझ सकता हूं कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर सीधा सीधा वही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें